दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स के अंदर, और मैथ्स का एक नया टॉपिक लेंगे और वो है नंबर सिस्टम का। तो अब तक मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं और उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है भाग के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो भाग के नियम मतलब किसी संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा वो हम पता करते हैं। कैसे पता करें कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो सबसे पहले आपको बता दूं भाग के नियम जो है वो कहां से, जैसे एक से स्टार्ट करें हम कि 1 2 3 4 यहां से, तो भाग के नियम हम इस तरह से देखेंगे एंड सो ऑन। जैसे सबसे पहले एक का भाग, तो एक का भाग तो कभी कोई मतलब ही नहीं है, हर संख्या में एक का भाग जाते जाता है। उसके बाद आता है दो, कि किसी संख्या में दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप सबको पता है किसी भी संख्या में दो का भाग जाता है तो कब जाता है? जब वो नंबर क्या हो, इवन हो, सम संख्या हो। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट का जो डिजिट होता है, चाहे नंबर कितने बड़ा हो, लास्ट में अगर 2 4 6 8 और 0 अगर इस तरह के डिजिट है लास्ट में, तो इसका मतलब वो एक सम संख्या है और सम संख्या में हमेशा दो का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसके लिए कोई नियम बनाने की जरूरत ऐसा नहीं है, आप सबको इसके बारे में पता है। तो नियम सारे शुरू होते हैं कहां से? 3 से, कि किसी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो नियम कहां से स्टार्ट करते हैं? हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो लिखा हुआ है 3 का नियम क्या होता है। तो 3 का नियम क्या होता है? तो देखो, दी गई संख्या के अंकों के योग में, दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग पूरा जाता हो तो संख्या में भाग पूर्ण रूप से जाएगा। मतलब देखो, जैसा नंबर देता हूं आपको 1 2 3 4, जैसे ये नंबर है, क्या इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या? तो एक तो होता है हम भाग लगा के चेक करते हैं, और एक होता है सीधा तरीका कि यहां से आप अंकों को प्लस कर लो। ठीक है, तो अंकों को प्लस करो तो यहां पर 1 + 2 + 3 + 4, इनको प्लस करो। 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, तो जोड़ने से कितना है? 10। क्या 10 में 3 का भाग जाता है? नहीं। इसका मतलब 1 2 3 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा। ये तो हो गया इस परिभाषा के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन लिखी है। मैं आपको इसका एक सीधा सा जुगाड़ सिखाता हूं। दूसरा, तो परिभाषा नहीं ध्यान रखो तो अपन जुगाड़ से आते हैं। और जुगाड़ क्या है? कभी भी यहां जो नंबर दिख रहे हैं इसमें जिसके टोटल 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, मतलब जो 3 के पहाड़े में आता है, इनकी टोटल 3 6 9 12 ऐसा कुछ हो जाए, उसे हटा दो, उसे जोड़ो मत, हटा दो। जैसे देखो 1 और 2 मिलकर कितना होता है? 3, इसे जोड़ना नहीं है, हटा दो। फिर 3 में 3 का भाग जाता है, हटा दो। फिर कितना बच गया? 4, तो अकेला 4 बचा है। अब चेक कर लो, क्या 4 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब 1234 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो आप चाहो तो ये करो, चाहे ये करो। अब तो बात समझ आ गई। अब मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे 1 2 3 4 5 ये है, क्या इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या? तो हम देखो बेसिक तरीका लगाते हैं। तो 1 और 2, 3 हो गया, ये काट दिया। फिर वापस 3 में 3 का भाग जा रहा है, ये काट दिया। फिर आया 4 और 5, तो 4 + 5, 4 + 5 कितना हुआ? 9। इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर? तो आपकी जोड़ने का जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम वेस्ट आपका नहीं हो। ये है 3 का नियम। अब आते हैं इसमें आगे कि अगर कभी आपको ऐसा कोई नंबर दे दे कि जैसे 7 8 9, जैसे ये नंबर है 7 8 9, और अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं लास्ट में 1 डाल दूं, अब इसमें चेक करो 3 का भाग नहीं जा रहा होगा। तो 7 और 8 15 15 होते हैं, 15 में 3 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जा रहा है, 1 आगे नहीं जा रहा है। अब सवाल क्या बनता है? इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए या इसमें से कम क्या घटाया जाए कि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए? तो समझना, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो आपको इस बार भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा शॉर्ट ट्रिक सीधी काम करेगी। कैसे? 7 और 8 15 होते हैं, इसमें 3 का भाग गया, 9 में 3 का भाग गया, बचा कितना? 1। अगर वो बोलता है कम से कम क्या घटाया जाए, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 1 घटा दो। तो एक अगर घटाओगे तो यहां का आंसर हमारा आ जाएगा 7 8 9 0, इसमें 3 का भाग जाएगा। अगर बोले कि कम से कम इसमें क्या जोड़ा जाए कि 3 का भाग चला जाए, तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 तो हमारे पास पहले से है, हमें 3 का भाग देना है, तो यहां पर कितना होना चाहिए? 3 तो होना चाहिए कम से कम। हमारे पास अभी कितना है? 1, तो कितना और एक्स्ट्रा चाहिए? 2। तो कम से कम कितना जोड़ा जाए? तो कम से कम इसमें कितना जोड़ दिया जाए? 2। तो 2 जोड़ने से यहां कितना हो जाएगा? 7 8 9 3, तो ये हो गया जिसमें भाग पूरा पूरा जाएगा।
ठीक है। तो ये जो नियम होते हैं, ये नियम बहुत बेसिक नियम है, लेकिन हमारा काम बहुत आएंगे। किसी भी संख्या में कभी भाग लगाना हो, अभाज्य संख्याएं जैसे पता करना हो कि अभाज्य संख्या है या नहीं, तो 3 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है, उसमें ये सब नियम आपके काम आएंगे। तो क्लियर 3 का नियम। अब देखो इसके ऊपर सवाल कैसे पूछा जाता है, तो इसका एग्जाम्पल भी साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो सवाल अगर आया कि 1 5 7 स्टार 2 3 4 में स्टार का क्या मान हो कि 3 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए, जैसे ये बेसिक सवाल है कि इसके अंदर स्टार की वैल्यू क्या हो कि 3 का भाग पूरा पूरा जाए, तो हम क्या करेंगे। देखो आपको 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका तो है कि आप उसको जोड़ के कर लो, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है सीधा अपना शॉर्ट ट्रिक वाला। तो हम यूज करते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक। क्या करना है, जहां 3 का भाग जाए उसे हटा दो। 1 और 5 6 हो गया, हटा दिया। 7 और 2 9, 3 का भाग जाता है, हटा दिया। 3 में 3 का भाग जाता है, हटा दिया। बचा कितना, 4। अब हमें अगर यहां पर 3 का भाग देना है और 3 का भाग पूरा पूरा जाए, तो स्टार की जगह कोई ऐसा नंबर लेके आओ कि यहां 4 और वो मिलकर आपका 3 का भाग चला जाए। तो 4 तो हमारे पास पहले से है। अब स्टार की जगह अगर मैं कितना लिख दूं, 2, क्योंकि स्टार की जगह 1 लिखेंगे तो 4 और 1 5 होगा, भाग नहीं जाएगा। अगर स्टार की जगह 2 लिख देता हूं तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, मतलब 3 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब स्टार की जगह 1 तो क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। अच्छा आगे और क्या आ सकता है, तो और क्या आ सकता है, तो हम पहाड़ा कौन सा ले रहे हैं, 3 का, कि 3 है फिर 6। 3 का पहाड़ा क्या होता है, ये वाला। 3 के पहाड़े में टेबल में कितना डिफरेंस होता है, 3 3 3 का डिफरेंस होता है। तो 3 3 3 का डिफरेंस है, तो आप यहां से आगे 3 3 के डिफरेंस से अगली संख्या ले लो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। जैसे यहां पर हमें पहला क्या मिला, 2। अब 3 का डिफरेंस लो, 3 का डिफरेंस लोगे तो अगला नंबर क्या आएगा, 5। आप यहां 5 रख के देखो, तो 5 यहां रखें और 4 हमारे पास पहले से है, तो 5 रख रहे हैं, 4 पहले से है, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। अब भी 3 का भाग जाएगा। और आगे बढ़ो तो यहां से आगे जाए, 3 का डिफरेंस, फिर यहां कितना ले सकते हैं, 8। 8 और वो कितना है, 4। 8 और 4 कितना हुआ, 12, वापस 3 का भाग जाएगा। अब आगे और 3 का डिफरेंस लो, तो 8 और 3 कितना हुआ, 11। लेकिन इसके अंदर अंक कितने हो गए, 2, तो हमें 2 अंक यहां पर हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब स्टार के स्थान पर कितने नंबर आ सकते हैं, 3। तो सवाल एक नहीं है, यहां पर 2-3 सवाल बन सकते हैं कि बताओ स्टार के स्थान पर मैक्सिमम कितने अंक आ सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम कितनी संख्याएं आ सकती है। तो मैक्सिमम कितनी संख्या आ सकती है, 1 2 3, ठीक है, मैक्सिमम। और अगर आपसे ऑप्शन में ऐसा दिया है कि बताओ 3 4 5 6, इसमें से कौन सा आएगा, तो 3 4 5 6 में से कौन सा आएगा, तो अपना आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, 5। या फिर पूछे कि स्टार के स्थान पर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आ सकती है, तो 8। छोटी से छोटी संख्या कौन सी आ सकती है, तो 2। इस तरह से पूछने के बहुत सारे नियम बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, आपको बेसिक सीखना है, और बेसिक सीख के ऐसे ये हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है। अब आते हैं जो बच्चे डेफिनेशन से करना चाहे कि सर हम ऐसे नहीं करें और अगर इसको जोड़ के करते तो कैसे होता, तो ऐसे में क्या करना है, आपको इनको जोड़ना है। तो 1 + 5 + 7 + स्टार + 2 3 4, तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे। तो यहां से 1 5 6 6 7 6 7 13, 13 और 2 13 2 15, 15 और 3 15 3 18, 18 और 4 कितना, 22। मतलब हमारी जो टोटलिंग आई है वो आई है 22। क्या 22 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं। तो हमें चाहिए 22 में कुछ ऐसा जोड़े कि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 22 में क्या जोड़े कि 3 का भाग जाए, तो 22 में जोड़ने पर तो हमें 22 से बड़ी संख्या लेनी है जिसमें 3 का भाग जाए। तो 22 से बड़ी होती है 24, जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हम 22 का तो 22 रखेंगे और स्टार की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो स्टार की जगह 2 आ जाएगा, हो गया 24। तो जोड़ के करना चाहो तो ऐसे करो। अब 24 से बड़ा बताओ जिसमें 3 का भाग जाए, तो 24 से बड़ा जिसमें 3 का भाग जाए वो होता है 27। तो इसका मतलब 22 तो हमारे पास पहले से है, इसके अंदर और कितना जोड़ दिया जाए, 5, तो कितना हो जाएगा 27, वापस भाग गया। और आगे बढ़ोगे तो अब मिलेगा आपको कितना, 30। तो 22 तो हमारे पास पहले से है, इसमें और कितना जोड़ दिया जाए, 8, 8 और जोड़े तो हो गया भाग यहां पर। तो यहां से 2 5 और 8, ये 3 संख्या ऐसी है जो हमें 3 का भाग पूरा पूरा दिलाने में हेल्प करेगी। आई बात समझ में? तो आपको मैंने बेसिक से एक ये बेसिक वाला पार्ट, ये जुगाड़ वाला पार्ट, अपना शॉर्ट ट्रिक वाला पार्ट, जो कहना चाहो, ये दोनों ही पार्ट आपको बता दिए। आई थिंक 3 का भाग क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। आपको सब सवाल बता दिए, कितना कम से कम जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए, स्टार में क्या आना चाहिए, ये सब। चलिए बढ़ते आगे। आगे देखो 3 के बाद सीधा मैंने लिया है 9 का नियम।
अब 3 के बाद सीधा 9 क्यों लिया है, वो कारण आप पढ़ के देखो। दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता हो तो पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। इसका मतलब 3 का नियम और 9 का नियम दोनों बिल्कुल सेम है। तो 3 का नियम और 9 का नियम बिल्कुल सेम होता है, तो इसका मतलब सेम, फिर हमारी शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी सेम काम करेगी दोनों में। लेकिन यहां 9 का पहाड़ा चलेगा, वहां पर 3 का पहाड़ा चलेगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5 ये लिखा है। अब इसमें 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हमें जोड़ के जहां पर 9 बन रहा हो, जोड़ने से जहां पर 18 बन रहा हो उसे हटाना है। और 3 के नियम में हम 3 के पहाड़े वाले नंबर हटा रहे थे। जैसे देखो यहां है 4 और 5, तो 4 और 5 मिलकर कितना हो गया 9, इसको हटा दो। अब क्या बचा 1 2 3, इन्हें जोड़ के देखो तो 1 + 2 3 और 3 6। क्या 6 में 9 का भाग जाता है? नहीं। मतलब ये जो 12,345 था, इस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। आया समझ में? दूसरा नंबर देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूं 5 2 8 4 7 1, इस संख्या में क्या 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा? तो क्या इस संख्या में 9 का भाग पूरा जाएगा? तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि 9 की जोड़ी कहीं बन रही है क्या। जैसे 5 है और वहां 4 है, तो 5 और 4 कितना हुआ 9, हटा दो। 2 ये ना 7 है, 2 और 7 कितना 9, हटा दो। 8 और 1 9, हटा दो। मतलब इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा एक और चीज ध्यान ना, 9 किससे बना हुआ है? 9 बना हुआ है 3 × 3 से। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर कभी बड़ी संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो छोटी संख्या का भाग 100% पूरा जाता है। नोट कर लेना इस चीज को, बड़ी संख्या का भाग अगर पूरा जाए तो छोटी संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। मतलब अगर बापू ने कह दिया है कि यह काम करना है तो बेटे को करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रख लेना, ये चीज याद ना, बड़े ने कहा है तो छोटे को करना ही है, याद रहेगा थोड़ा सा दिमाग में। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। इसके एग्जाम्पल देखो, आप इसका सवाल कैसे पूछ सकता वो। तो यहां लिखा है 4x 5x2, 4x 5x2 में x का क्या मान हो कि 9 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए। तो x का क्या मान हो कि 9 का भाग पूरा पूरा जाए। तो हम यहां पर देखो क्या करेंगे, या तो जोड़ के करो या फिर हमारा शॉर्ट ट्रिक वाला जो पैटर्न है उससे करो, दोनों ही सही है। जैसे शॉर्ट ट्रिक वाला पैटर्न क्या कहता है कि 4 और 5, 4 + 5 मिलकर तो 9 होता है, तो इसे तो हटा दो, इसको रखो ही मत बीच में। तो बचा क्या, x और 2 बचा है। अब हमें यहां से ऐसी संख्या लेनी है कि 9 का भाग पूरा पूरा जाए। तो 2 से बड़ी ऐसी संख्या लो जिसमें 9 का भाग जाए। तो 2 से बड़ी 9 का भाग जाने वाली संख्या सबसे पहले 9 ही होती है। लेकिन इस बार ध्यान रखना, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। हमें 2 संख्या रखनी है, लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए। 2 रखनी है और दोनों सेम, क्योंकि दोनों x है। तो अब क्या करते हैं, 9 चाहिए और 2 पहले से, तो हमें रिक्वायरमेंट है 7 की, लेकिन 7 को हम 2 जगह रखें तो 3.5 रखना पड़ेगा, और 3.5 तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब हम 3.5 नहीं रख सकते। तो यहां से हम 9 ऐसे नहीं बना सकते। तो 9 से बड़ी संख्या सोचो। तो 9 से बड़ी संख्या जिसमें 9 का भाग जाए वो नंबर होता है 18। तो 9 से बड़ी जिसमें 9 का भाग जाए वो 18 है। तो हमारे पास पहले से 2 अवेलेबल है, तो 2 अगर है तो 18 में से 2 हटा दो। अब कितना बच गया, 16 चाहिए। तो यहां पर मैं रख देता हूं 8 और यहां रख देता हूं 8 और 8 16, और 2 पहले से है ये 18। इसका मतलब इसमें हमारा 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये है यहां से 8 और 8, और पूरा नंबर अगर मैं लिखूं तो पूरा नंबर कुछ ऐसे है, यहां लिख देता हूं 4 है ये, सबसे पहले 4, फिर क्या आया 8, फिर आया 5, फिर 8 और फिर 2। इसमें अब चेक कर लो, भले चेक करना हो तो, कि 9 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है। जैसे यहां से जोड़ के देख लेते हैं इस बार, 4 + 8, 4 और 8 कितना 12, 12 × 5 17, 17 और 8 25, 25 और 2 27, जोड़ने से कितना आया 27 आया। मतलब 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। लेकिन मैंने 4 और 5 क्यों हटाया, ताकि आपको इतना इन 2 को और जोड़ने का फालतू एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगे। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ा नंबर और कोई हो सकता है क्या? तो आप समझो 9 का भाग जाए वो 18 से बड़ा क्या होता है 27। हमारे पास 2 पहले से अवेलेबल है, कितना और चाहिए 25। लेकिन 25 हम 2 जगह रखें तो कैसे रखेंगे 12.5 12.5। अब 12.5 12.5 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे बड़े नंबर के पास जाओ। अब इससे बड़ा नंबर लोगे तो 9 चौक 36, 9 4 36। हमारे पास 2 अवेलेबल है। अब 34 हमें और चाहिए। तो 34 और चाहिए तो हमें यहां लिखना पड़ेगा 17 17 17 17।
क्या 17 17 हम यहां लिख सकते हैं? नहीं। इसका मतलब हुआ कि हम x के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ कितना रख सकते हैं? 8 ही रख सकते हैं। तो x का मान क्या हो कि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो x का मान क्या हो? यहां पर 8 हो सकता है बस, इसके अलावा इसमें कोई मान नहीं हो सकता। तो अगर पूछे कि x के स्थान पर कितनी संख्या आ सकती है, तो सिर्फ एक ही संख्या आ सकती है। क्लियर हुआ 9 का भाग? अब मैं ला रहा हूं आगे, तो बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, वीडियो को पूरा देखो, एक एक चीज आपको क्लियर करा दूंगा पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखो, अगला सवाल लिखा है 7x 1 2 4 में x का मान क्या हो कि संख्या में 3 व 9 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए। तो यहां पर x का मान क्या हो कि 3 और 9 दोनों का भाग जाए। तो दोस्तों अभी अभी मैंने आपको आगे समझाया था कि जब कभी भी पिताजी अगर खड़े हो कि मैं ये काम कर लूंगा या तू जा मैं संभाल लूंगा, तो इसका मतलब है बेटे की वहां जरूरत नहीं है। और मैंने आपको बोला भी था कि जब बड़ा खड़ा हो तो छोटे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब 9 खुद किससे बना? 3 से बना है। तो अगर किसी संख्या में 9 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, उसको चेक नहीं करना है। ये तो सिर्फ सवाल में पूछा है, हमें चेक नहीं करना है। तो इसका मतलब हम चेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसको? 9 को। 9 का भाग लगा के चेक करेंगे। तो चलो देखो 7x 1 2 4 है, हमें इसमें 9 का भाग लगाना है। तो सबसे पहले 9 जहां बन रहा है उसे तो हटा दो। तो 7 और 2 मिलकर हो गया 9, इसे हटा दो ताकि हमारे जोड़ने में थोड़ा कम आए। और अब आ जाते हैं आगे, देखो यहां है x, फिर आया 1 और 4, हमारे पास अभी ये अवेलेबल है, यूं समझो। तो 4 और 1 5 तो हमारे पास पहले से है और हमें x की जगह कुछ रखना है। तो 5 हमारे पास पहले से, हमें x की जगह कुछ रखना है कि 9 का भाग जाए। तो 5 से बड़ी संख्या जिसमें 9 का भाग जाए वो 9 होता है, जिसमें से 5 हमारे पास है। तो इसका मतलब है हम x की जगह पर कितना रखेंगे? 4। तो x की अगर 4 रख दें तो 4 ही आ गया, 4 और 1 5, 5 और 4 9 हो गया, 9 का भाग पूरा चला जाएगा 1। उससे बड़ा नंबर सोचो और क्या हो सकता है? तो 9 का भाग जाए वो 9 से बड़ा क्या हो सकता है? 18। अब हमारे पास पहले से कितना है? 4 और 1 5 तो है, 5 है। अब 5 है, x की जगह कितना रखे? 13। अब 13 रखेंगे तो यहां भाग जाएगा। क्या हम x के स्थान पर 13 रख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर इसमें कितने अंक है? 2, और हमारे पास स्थान कितनी है? 1 ही है। इसका मतलब हम यहां पर 13 नहीं रख सकते। तो यहां पर हम x का मान देखें तो x का मान सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा, और वो मान कौन सा हुआ? 4, कि x की जगह क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। क्लियर? चलो यह हुआ आपका एक तो 3 का नियम और 9 का नियम, और 3 और 9 को साथ में लाओ तो 7 का नियम। क्लियर? आई थिंक अब तो कंप्लीट हो गया होगा। तो इनमें और कुछ नहीं है, जहां जोड़ने पर 3 और 9 का काम हो रहा हो उन्हें हटा दिया करो। चलो अब नया नियम लेते हैं। अगला नियम देखो, आगे नियम है किसका? 4 का नियम। तो 4 का नियम क्या कहता है? चलो देखो दोस्तों, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 का भाग पूरा जाता हो, या अंतिम दोनों अंक 0 0 हो, तो उसमें 4 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा। तो इसका मतलब है अंतिम दोनों अंक क्या हो जाए? 0 0 हो जाए, या अंतिम दोनों अंक में 4 का भाग पूरा पूरा जाए। जैसे अगर कोई नंबर है 1924, तो 1924 है, तो हम क्या देखेंगे? सिर्फ ये वाला लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा जाए तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर? अगर मैं बोलूँ कि जैसे किसी का मोबाइल नंबर है 8561890969, ये ठीक है, ये मेरा ही मोबाइल नंबर है। लेकिन अगर इसमें बोला जाए क्या इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या, तो 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या, तो आपको क्या करना है? यहां पर लास्ट के 2 अंक चेक करना है सिर्फ। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाए तो समझ जाना इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो चेक करते हैं 4 का भाग। 4 का भाग 6 में एक बार गया, कितना बच गया? 2 और 9। अब 2 और 9 है, इसका मतलब हुआ कि 29 में 4 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर? चलो आगे की संख्या देखो। जैसे आपको बोला जाएगा 1700, क्या 1700 में 4 का भाग जाएगा? तो पीछे के दोनों अंक क्या है? 0 0 है, मतलब इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये था 4 का नियम कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक या फिर दोनों 0 हो जाए उसमें 4 का भाग पूरा जाता है।
अब देखते हैं सवाल कि इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो पहला सवाल है 91x2 में x का मान क्या हो। यहां थोड़ा सा रह गया है लिखना। 91x2 में x का मान क्या हो कि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो अब देखते हैं कि 4 का नियम पूछ रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेंगे, अंतिम दोनों अंक चेक करेंगे। अंतिम दोनों अंक ही चेक करेंगे कि इसके अंदर 4 का भाग जाना चाहिए, आगे चाहे जाए या नहीं जाए उससे हमारे कोई मतलब नहीं है। तो अब आते हैं कि x की जगह पे मैं क्या रखूं, क्योंकि 2 तो पहले से है। x की जगह पर क्या आ जाए कि 4 का भाग पूरा चला जाए। तो आप समझो कि 4 का भाग पूरा जाए तो यहां पर क्या हो, तो एक मैं 0 रख के स्टार्ट करूं। अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 और 2, अब 0 और 2 में क्या 4 का भाग पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहां से 0 हटाते हैं, फिर यहां लिखते हैं कितना 1, तो 1 रखने से कितना हो गया 12, और 12 में 4 का भाग पूरा जाएगा, हाँ जाएगा। तो 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब x का मान, सबसे पहले x का मान क्या मिल गया हमें 1। अब आगे चेक करो, क्या यहां पर 2 रखने से, 2 पहले से है ही एक, तो 2 रखने से क्या भाग पूरा जाएगा, तो 2 रखने से भाग पूरा नहीं जा रहा है क्योंकि 22 बन रहा है। इसका मतलब 22 में भाग पूरा नहीं जाता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, 3 रखने से जा रहा है क्या, तो 3 और 2 32, 32, मतलब 4 का भाग पूरा जा रहा है। यहां से एक आपको मिल जाएगा पैटर्न। ठीक है, क्या पैटर्न है वो देखना। 2 था, 2 से आगे आपने 1 रखा तो भाग पूरा गया, 2 के आगे आपने 3 रखा तो भाग पूरा गया। तो ये एक पैटर्न है। पैटर्न का क्या मतलब हुआ कि 1 और 3 ये क्या हुई, कौन सी संख्या हुई, विषम संख्या है। विषम संख्या से अगर भाग जा रहा तो आगे भी आप और विषम संख्या रखो, भाग जाएगा। 1 3, फिर यहां रखो 5 और 2, भाग पूरा जाएगा। 5 बाद 7 और 2 है ही है, भाग पूरा जाएगा। 7 बाद 9 और 2, भाग पूरा जाएगा। इसका मतलब x की जगह 1 3 5 7 9 रखने पर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अगर ये विषम से स्टार्ट हुआ तो विषम से जाएगा, अगर ये सम से स्टार्ट होता तो फिर सम से भाग पूरा पूरा जा रहा होता। तो x की जगह अगर पूछे कि मैक्सिमम अधिकतम कितनी संख्या आ सकती है, तो अधिकतम कितनी संख्या आ सकती है, तो आपके सामने है अधिकतम कितनी संख्या आ सकती है 5। कितनी संख्या 5। और बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर आ सकता है, तो 9। छोटा से छोटा कौन सा नंबर आ सकता है, तो 1। ठीक है, तो यहां से ध्यान ना x का मान ये हो सकते हैं। क्लियर आई थिंक। ठीक है, एक एक सवाल क्लियर करना, वीडियो को अच्छे से देखते रहना, सारे सवाल हो जाएंगे आपके। चलो अगला देखो, अगला क्या नंबर है 597x। पहले वाला जो सवाल गया उसमें मैंने x अंदर दिया था, इस बार मैंने बाहर दिया। में x का मान क्या हो कि उसमें 4 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए। तो x का मान क्या हो कि 4 का भाग जाए, तो 4 का नियम होता है अंतिम के 2 अंक, और अंतिम के 2 अंक क्या है 7 और x है। तो हमें इसके अंदर लगाना है 4 का भाग कि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो हम इसके अंदर लगाते हैं 4 का भाग। तो देखो 7 और x की जगह ऐसी कोई संख्या रखनी है कि जिससे मुझे भाग पूरा चला जाए। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, 0 से। 70, क्या 70 में 4 का भाग पूरा जाएगा, तो 7 और 0 में चेक करो, 7 का भाग पूरा नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट 1, क्या लास्ट में कभी कोई 4 के पहाड़े में 4 जब भाग लगा रहे हो, क्या लास्ट में कोई विषम संख्या ऑड नंबर आ सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब किसी संख्या में 4 का भाग लगा रहे हो और अगर लास्ट में ही विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उसमें 4 का भाग वैसे ही कभी नहीं जाएगा। तो विषम संख्या तो रखने का कोई सेंस ही नहीं है, तो विषम संख्या हमें नहीं रखनी है। इसका मतलब हुआ कि 5 नंबर तो हट गए विषम वाले, 1 3 5 7 9। अब बचा कौन, सम नंबर ओनली। तो हम यहां रखेंगे 2, एक तो 2 से चेक करो, फिर यहां हम रखेंगे 4, फिर रखेंगे 6, फिर रखेंगे 8 और 0 हम ऑलरेडी पहले से रख चुके थे। तो अब चेक कर लेते हैं, 7 और 2 72 में 4 का भाग पूरा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। फिर 74 में भाग वापस यहां नहीं जाएगा। 76 में चेक करो 4 का भाग जाएगा, और 78 में वापस भाग नहीं जाएगा। तो x के स्थान पर क्या क्या आएगा, एक तो 2 आएगा और एक क्या आएगा 6 आएगा। तो यहां पर x का मान क्या हो जाएगा, एक 2 और 6। तो x के स्थान पर मैक्सिमम कितनी संख्या आ सकती है, तो 2 आ सकती है। और कौन सी आ सकती है, तो 2 और 6 आ सकती है, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए। क्लियर दोस्तों। तो ये था आपका किसका भाग, 4 का नियम। 4 का भाग कब जाता है उसके लिए ये नियम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला नियम देखो,
अगला नाम लिखा हुआ है 8 का नियम। अब 8 का नियम क्या होता है उस पर आते हैं। तो 8 का नियम क्यों लिया? अच्छा ये भी जाना, 4 के बाद सीधा 8 क्यों लिया? जैसे 3 के बाद मैंने 9 लिया था, तो 3 के बाद 9 क्यों लिया? क्योंकि 3 और 9 का नियम सेम होता है। 4 के बाद सीधा 8 क्यों लिया? क्योंकि 4 और 8 का नियम सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग पूरा जाता हो, 3 अंकों में 8 का भाग पूरा जाता हो, या अंतिम तीनों अंक 0 हो, तो उसमें 8 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा। ठीक है, ध्यान ना, 4 के नियम में अंतिम के 2 अंक थे और 8 के नियम में अंतिम के 3 अंक है, ये फर्क है। और ये भी कहां से आया है तो आपको थोड़ा डिटेल में अगर समझा दूं तो कुछ ऐसे है ये नियम। 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8। ठीक है, आगे और चलोगे तो 2 की घात 4 16। अभी क्या लिख रहा हूं, चलो आपको मैं देखो ये भाग का नियम कहां से बना हुआ है उसकी बात करता हूं। अगर किसी संख्या में 2 का भाग पूरा जा रहा नहीं जा रहा है तो हम चेक करते हैं ओनली लास्ट, अंतिम अंक जो घात है वो नियम बनाता है आपकी। तो 2 का भाग पूरा जाता, हम देखते हैं लास्ट का एक अंक कि वो सम है या नहीं है। अगर किसी संख्या में 4 का भाग पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो हम देखेंगे अंतिम के 2 अंक, लास्ट के कितने अंक देखेंगे? 2 अंक देखेंगे। किसी संख्या में 8 का भाग पूरा जा रहा नहीं जा रहा है तो हम चेक करेंगे अंतिम 3 अंक। क्लियर? तो फिर तो आगे नियम आप बना सकते हो कि अगर किसी संख्या में 16 का भाग पूरा जा रहा नहीं जा रहा है तो हम यहां पर चेक करेंगे संख्या के अंतिम 4 अंक। और 0 भी कुछ ऐसे ही है, 2 का भाग लगाओ तो अंतिम अंक अगर 0 हो 0 हो तो 2 का भाग पूरा जाएगा। 4 का भाग किसी संख्या में लगाओ और अंतिम 2 अंक अगर 0 0 हो जाए तो 4 का भाग पूरा जाएगा। 8 का भाग लगाओ, अंतिम 3 अंक अगर 0 0 0 हो तो उसमें 8 का भाग पूरा जाएगा। ये होते हैं इनके नियम। तो अब आते हैं कि ये 8 का नियम जो है इसको आगे देखें तो आपको एक नंबर बताता हूं। जैसे देखो 7 8 5 1 2, जैसे ये नंबर है, क्या इसमें 8 का भाग पूरा जा रहा है क्या? तो आपको देखना है 8 का भाग पूरा जाने के लिए किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक में अगर 8 का भाग पूरा जाए तो समझ जाओ भाग पूरा जाएगा। तो ये 512 जो लिखा है वो 8 का क्यूब होता है, घन होता है, तो इसमें 8 का भाग तो पूरा जाना ही जाना है। ठीक है, एक ये। दूसरा, अगर जैसे आपसे पूछा जाएगा 5000 है, क्या 5000 में 8 का भाग पूरा जाएगा? तो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर क्या हो जाए 0 हो जाए तो उस पर 8 का भाग पूरा जाता है। ठीक है, ये है 8 का नियम। अब आते हैं इसके सवाल कि इसके सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, उस पे आते हैं। तो देखो इसके सवाल लिखा हुआ है 8 7 6 x4 में x का मान क्या हो कि उसमें 8 का भाग पूरा जाए। तो 8 का भाग कंप्लीट तरह से जाए तो x का मान क्या होना चाहिए। तो देखो हम यहां से शुरू करेंगे सवाल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जरूरत कितनी है, अंतिम 3 अंकों की। तो ये है 6 फिर x और 4। अब हमें किसका भाग लगाना है? 8 का। तो 8 का भाग लगाने पर यहां कौन सा नंबर आए तो हम इसमें 8 का भाग सिंपल तरीके से जैसा होता है वैसे भाग लगाते हैं। यहां पर अगर अपन शुरू करते हैं 8 का भाग, तो यहां से अगर शुरू करूं मैं तो 8 का भाग देखो यहां पर x की जगह रखनी वैल्यू, अब x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं, यहां से शुरू करता हूं, अगर मैं इसमें 0 रखूंगा तो भाग पूरा जाएगा क्या? तो 8 का भाग 8 7 56, 8 7 56, तो यहां आएगा 56। ठीक है, अब 60 में से 56 गया तो यहां से कितना बच गया? 4, तो यहां से बच गया 4 और बैक साइड में वापस कितना उतरेगा? 4। क्या यहां भाग पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब यहां पर भाग पूरा नहीं गया, तो हटा दो इसको। ठीक है, इसका मतलब यहां भाग नहीं गया है। अब हम यहां कितना रख के चेक करते हैं? 1 रखो, क्या अब भाग जाएगा? तो 1 रखोगे तो यहां पर लास्ट में कितना आएगा? 5। ठीक है, फिक्स, यहां से फिक्स ये इतना ही रखना है, बार बार वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्या 8 का भाग 54 में पूरा जाएगा? नहीं जाएगा, हटा दो वापस कि भाई आपकी वजह से भाग पूरा नहीं जा रहा है। और चेक करो, यहां 2 रखो, अगर 2 रखोगे तो यहां कितना आएगा? 6 आएगा। यहां 2 रखने 6 है, 8 का भाग 64 में पूरा जाता है। इसका मतलब x का मान यहां पर हमें कितना मिल गया? 2। अगर x का मान 2 हो तो यहां पर 8 का भाग पूरा जाएगा। और चेक करते हैं क्या और कोई मान हो सकता है इससे बड़ा। तो देखो और मान देखते हैं। तो यहां पर अगर 3 हो
तो 3, तो 3 से यहां 7 आएगा, मतलब यहां भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता। चलो और चेक करते हैं, यहां पर हो अगर 4 तो 64 अगर है तो अब 56 नहीं आएगा, अब तो 4 का भाग यहीं पूरा चला जाएगा, सॉरी 8 का भाग, 8 8 64, ये तो यहीं हो गया और ये हो गया, तो इसका मतलब यहां तो 4 आ गया और अब भाग नहीं जा सकता, मतलब वापस पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर 4 भी काम नहीं करेगा। चलो तो अब रखते हैं हम कितना, 5 रखें तो यहां कितना आएगा 1, मतलब तो भी यहां पर 14 में भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता। चलो और चेक करते हैं आगे, तो यहां पर रखेंगे हम कितना 6, अब 6 रखें तो 6 में से 4 जाए तो यहां कितना आएगा 2, इसका मतलब यहां 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो अगला नंबर हमें यहां कितना मिल जाता है, 6 मिल जाता है। फिर उसके बाद अब आपको एक पैटर्न मिलेगा और वो पैटर्न कुछ ये है कि पहला नंबर मिला, उसके बाद आपको कितना गैप मिल गया, 4 का, तो अगर आपको 4 का गैप मिला है तो अगला नंबर आपको वापस 4 के गैप से ही मिलेगा, अब आपको बीच में 2 3 के गैप से नहीं मिलेगा। ये इसका एक फिक्स पैटर्न है कि पहला नंबर जितने गैप से मिलता है दूसरा नंबर भी उतने ही गैप से मिलता है, तो यहां पर 4 का गैप तो वापस 4 का गैप, तो और वापस 4 का गैप लें तो वहां तो 10 आएगा और 10 लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए x का मान यहां सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक तो 2 आएगा और एक 6 आएगा। ये होता है 8 का नियम। तो किसी भी संख्या में 4 का भाग लगाना हो, 8 का भाग लगाना हो, उसका पैटर्न आपको आगे समझा दिया है। 4 और 8 का नियम लगभग सेम ही है, ये था। ठीक है दोस्तों, तो ये आज मैंने जो आपको पढ़ाए हैं वो भाग के नियम पढ़ाए हैं, कितने, 4। एक तो 3 का नियम, उसके जैसा सेम किसका था, 9 का नियम, उसके बाद मैंने पढ़ाया है आपको 4 का नियम, और 4 के बाद कौन सा पढ़ाया, 8। तो कितने नियम पढ़ा दिए, 4 नियम। ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा आपको मैं पढ़ा रहा हूं, एक एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा पढ़ो और अच्छे से पढ़ो कि एक भी सवाल रहना नहीं चाहिए। अब आता है आगे, तो आगे कौन सा बच गया, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 बाकी है, 6 बाकी है, 7 बाकी है, फिर 8 और 9 हो गया। तो आगे 7 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आगे 10 11 12 13 14 15 45 36 सारे नियम है, तो मैं सब एक एक सब करते सिखाता हुआ आपको जाऊंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो आएगी वापस अगले पार्ट में, तो तब तक बने रहिए। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना और कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो कैसी पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।